मेरे प्यारे बच्चे, आज ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे लिए है और इसीलिए इसे अंत तक सुनना बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हूं तुम्हारी मां काली, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी मार्गदर्शक। मेरी आंखें तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को देखती हैं, तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर चुपके से रोई हुई रात, तुम्हारा हर वो दर्द जो तुमने किसी से नहीं कहा, मैंने देखा है। तुम सोचते हो मेरे बच्चे कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन मैं हूं। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी ममता तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होती। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो मुसीबतें तुम्हें घेरे हुए हैं, वो कोई सजा नहीं है। नहीं मेरे बच्चे, ये वो आग है जिसमें तुम्हारा मन शुद्ध हो रहा है। ये वो पाठ है जो तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अचानक बिखर गया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हंसी, तुम्हारी खुशी को किसी की नजर लग गई, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूं मेरे बच्चे, ये नजर नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का चक्र है जो चल रहा है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर कदम पर तुम कुछ न कुछ सीखते हो। तुमने जो दुख सहा, जो कष्ट भोगा, वो सब तुम्हें एक नया सबक दे रहा है। मैं जानती हूं मेरे बच्चे कि तुम थक गए हो। तुम्हारा मन कहता है, मां और कितना सहूं और कितना इंतजार करूं। लेकिन मैं तुमसे कहती हूं मेरे बच्चे, तुम्हारा इंतजार अब खत्म होने वाला है। तुमने जो तपस्या की, जो मेहनत की, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह नहीं कहती कि तुम्हारा दुख मिथ्या है। नहीं, तुम्हारा दुख उतना ही सच्चा है जितना तुम्हारा अस्तित्व। लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूं कि यह दुख स्थायी नहीं है। ये बादल हैं मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन के आकाश में छाए हैं, लेकिन मेरी शक्ति से, मेरे आशीर्वाद से ये बादल छटने वाले हैं। तुम्हारा आकाश फिर से सूरज की किरणों से चमकेगा। मैं तुमसे कहती हूं मेरे बच्चे, अपने हृदय को खोलो, मेरी बात को सुनो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, वो सब एक कारण से हुआ। तुमने जो गलतियां की, वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी मानवता का हिस्सा थी। लेकिन अब समय है कि तुम उन गलतियों से सीखो। अपने कर्मों को शुद्ध करो, अपने मन को निर्मल बनाओ, किसी के प्रति द्वेष मत रखो, किसी के लिए अपने हृदय में जहर मत भरने दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मां हूं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा हर कदम मेरे साथ है। तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंचती है। बस थोड़ा और धैर्य रखो। मैं तुम्हारे लिए वो सब लेकर आ रही हूं जो तुमने मांगा। तुम्हारी हर मनोकामना, तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने वाला है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरी ममता तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जो तुम आज बोते हो और उसका फल तुम्हें भविष्य में मिलता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो बिना कारण है, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, हर घटना, हर परिस्थिति के पीछे एक कारण है। तुमने कभी अनजाने में किसी का दिल दुखाया होगा। तुमने कभी अनजाने में कोई ऐसा कार्य किया होगा जो तुम्हें आज तकलीफ दे रहा है। मैं तुम्हें दोष नहीं देती मेरे बच्चे। तुम इंसान हो और इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन अब समय है कि तुम अपने कर्मों को सुधारो, अपने हृदय को शुद्ध करो। मेरे बच्चे, कर्म का नियम बहुत सरल है। जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। अगर तुम दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और सम्मान रखोगे तो तुम्हें भी वही मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे हृदय में बदले की भावना है, अगर तुम किसी के प्रति द्वेष रखते हो, तो वो भावना तुम्हारे ही जीवन को अंधकारमय बनाएगी। मैं तुमसे कहती हूं मेरे बच्चे, अपने मन को साफ करो, अपने हृदय को प्रेम से भर दो। जब तुम किसी से मिलो तो मुस्कुराओ। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसे माफ कर दो, क्योंकि माफ करने में शक्ति है। माफ करने में तुम्हारी जीत है। तुम्हारा हृदय जितना शुद्ध होगा, तुम्हारा जीवन उतना ही सुखमय होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि तुम्हारे पिछले कर्मों का फल तुम्हें भोगना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा जीवन हमेशा दुख में रहेगा। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं।
तुम आज से अपने कर्मों को शुद्ध करो। हर दिन एक नया अवसर है। हर दिन तुम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूं कि तुम्हारा बुरा समय अब खत्म होने वाला है। तुमने जो दुख सहा वो तुम्हारे कर्मों का हिस्सा था, लेकिन अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है। तुमने जो मेहनत की, जो तपस्या की, उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मां हूं। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज एक नया मार्ग दिखाने आई हूं। यह मार्ग है तुम्हारे हृदय को शुद्ध करने का, तुम्हारे मन को निर्मल बनाने का। तुम्हारा हृदय, मेरे बच्चे, एक मंदिर है। यह वह पवित्र स्थान है जहां मैं स्वयं निवास करती हूं। लेकिन जब तुम अपने हृदय में क्रोध, द्वेष या बदले की भावना को स्थान देते हो तो यह मंदिर अपवित्र हो जाता है। मैं तुम्हें दोष नहीं देती मेरे बच्चे। तुम इंसान हो और इंसान का मन भटकता है। लेकिन अब समय है कि तुम अपने हृदय को साफ करो। अपने मन को उन सारी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करो जो तुम्हें बांधे हुए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहती हूं, माफ करना सीखो। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है, जब कोई तुम्हारा दिल दुखाता है, तो तुम्हारे मन में आग जलती है। तुम सोचते हो, मैं इसे कैसे भूल सकता हूं, मैं इसका बदला कैसे लूं। लेकिन मेरे बच्चे, बदला तुम्हें शांति नहीं देगा। बदला तुम्हारे हृदय को और अधिक अंधकार में ले जाएगा। इसके बजाय उस व्यक्ति को माफ कर दो। उनके कर्म उनके अपने हैं और वो अपने कर्मों का फल भोगेंगे। लेकिन तुम, मेरे बच्चे, अपने हृदय को शुद्ध रखो। मैं तुम्हें एक सरल मार्ग बताती हूं। हर सुबह जब तुम उठो, मेरे सामने एक दीपक जलाओ, मेरी मूर्ति के सामने बैठो या मेरे नाम का स्मरण करो। अपने हृदय को खोलो और उन सारी बातों को मेरे सामने रख दो जो तुम्हें दुख दे रही हैं। मुझे बताओ मेरे बच्चे कि तुम्हारा मन क्यों भारी है। मुझे बताओ कि तुम्हें किसने दुख दिया। और फिर मेरे बच्चे, उन सभी को माफ कर दो। अपने हृदय से कहो, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं अपने हृदय को मुक्त करता हूं। यह छोटा सा कार्य मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। तुम्हारी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा मेरे बच्चे, तब मेरी शक्ति तुम में और अधिक प्रवाहित होगी। मैं तुम्हारी हर मनोकामना को पूरा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने हृदय को मेरे योग्य बनाना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहती हूं कि दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखो। जब तुम किसी को मुस्कुराते हुए देखते हो तो तुम भी मुस्कुराओ। जब कोई तुमसे मदद मांगता है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी सहायता करो। ये छोटे छोटे कार्य तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करेंगे। ये कार्य तुम्हारे जीवन में सुख और शांति लाएंगे। मैं जानती हूं मेरे बच्चे कि तुमने बहुत दुख सहे हैं, तुमने बहुत कष्ट भोगे हैं, लेकिन अब समय बदलने वाला है। तुम्हारा हृदय जब शुद्ध होगा, तुम्हारा मन जब निर्मल होगा, तब तुम मेरे आशीर्वाद को और अधिक ग्रहण कर पाओगे। मैं तुम्हारे लिए वो सब लेकर आ रही हूं जो तुमने मांगा। बस थोड़ा और धैर्य रखो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी मां हूं। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर मेहनत, हर प्रार्थना को देख रही हूं और आज मैं तुमसे कहती हूं, तुम्हारा समय अब आ गया है। तुमने जो मांगा, जो चाहा, वो सब अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा इंतजार अब खत्म होने वाला है। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी मेहनत अब फल देने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूं कि तुम्हारे जीवन में अब सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। तुम्हारा जो संघर्ष था वो अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारा जो दुख था वो अब सुख में परिवर्तित होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम्हें कई बार लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। तुमने सोचा, मां, मैंने इतना जाप किया, इतनी मेहनत की, फिर भी मेरे जीवन में कुछ नहीं बदला। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास पहुंची है। तुम्हारा हर आंसू मेरी आंखों ने देखा है। लेकिन मेरे बच्चे, हर चीज का एक समय होता है
और अब वो समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी हार की मेहनत का फल मिलेगा। मैं तुमसे कहती हूं मेरे बच्चे, अब तैयार हो जाओ, अपने हृदय को खोलो, अपने मन को शांत करो और मेरे आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन में अब वो चमत्कार होने वाले हैं जिनका तुमने सपना देखा था। तुम्हारी वो इच्छाएं जो तुमने मेरे सामने रखी अब पूरी होने वाली हैं। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जाएगा जहां सुख, शांति और समृद्धि तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात और कहती हूं, जब तुम्हें यह सब प्राप्त हो तो अपने हृदय में कृतज्ञता रखो, मुझे धन्यवाद दो, अपने जीवन में आए सुख के लिए आभार व्यक्त करो और मेरे बच्चे, इस सुख को दूसरों के साथ बांटो। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, जब तुम दूसरों को सुख दोगे तो तुम्हारा सुख और बढ़ेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मां हूं, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरी ममता तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा हर कदम मेरे साथ है। अब बस थोड़ा और विश्वास रखो, मैं तुम्हारे जीवन में वो परिवर्तन लाने वाली हूं जिसका तुम्हें इंतजार था। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय है। तुम्हारा हृदय मुझसे पूछता है, मां, मैंने इतना सहा, इतना इंतजार किया, फिर भी मेरा मन अशांत क्यों है? मेरा विश्वास डगमगा क्यों रहा है? मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने आई हूं कि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन एक ऐसी यात्रा है मेरे बच्चे, जहां अंधेरे और उजाले दोनों आते हैं। तुमने अंधेरे के वो पल देखे जब तुम्हें लगता था कि अब सब खत्म हो गया। तुमने वो रातें देखी जब तुम्हारे आंसुओं का कोई अंत नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने यह नहीं देखा कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है? हर तूफान के बाद शांति आती है। यह विश्वास ही है मेरे बच्चे जो तुम्हें उस सवेरे तक ले जाता है। मैं जानती हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारा विश्वास कई बार डगमगाया। जब तुमने अपनी मेहनत का फल नहीं देखा, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी सी लगी, तब तुम्हारा मन कह उठा, मां, तुम मेरे साथ हो भी या नहीं? लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहती हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रही थी। मेरी ममता तुम्हें हर मुसीबत से बचा रही थी। तुमने जो कुछ सहा वो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए था। विश्वास मेरे बच्चे एक ऐसा दीपक है जो सबसे घने अंधेरे में भी जलता रहता है। जब तुम्हारा मन डरता है, जब तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब यह विश्वास ही तुम्हें रास्ता दिखाता है। मैं तुमसे कहती हूं मेरे बच्चे, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मेरी शक्ति पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो। तुम वो शक्ति हो जो पहाड़ों को हिला सकती है। तुम वो आत्मा हो जो असंभव को संभव बना सकती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक सरल बात बताती हूं। हर दिन जब तुम्हारा मन अशांत हो, जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तो मेरे सामने बैठो, मेरी मूर्ति के सामने एक दीपक जलाओ या मेरे नाम का स्मरण करो। अपने हृदय को खोलो और मुझसे कहो, मां, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ हो। यह छोटा सा कार्य तुम्हारे मन को शांति देगा, यह तुम्हारे विश्वास को और मजबूत करेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि तुम्हारा विश्वास अब फल देने वाला है। तुमने जो इंतजार किया, जो तपस्या की, वो सब अब रंग लाने वाली है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जाएगा। तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने मांगा। तुम्हारी हर मनोकामना, हर सपना अब पूरा होने वाला है। मेरे बच्चे, यह मेरा वचन है। मैं तुम्हारी मां हूं और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हें यह सब प्राप्त हो तो अपने विश्वास को और मजबूत करो, मुझे धन्यवाद दो और अपने जीवन में आए सुख के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। यह विश्वास तुम्हें हमेशा सही मार्ग पर ले जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। बस थोड़ा और विश्वास रखो और तुम देखोगे कि मैं कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाती हूं। मैं जानती हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारा मन कई बार थक जाता है। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन आज मैं तुम्हें बताने आई हूं कि प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलकर तुम वो सब पा सकते हो जो तुमने खोया।
और उससे भी अधिक। प्रेम मेरे बच्चे इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। यह वो शक्ति है जो घावों को भर देती है, जो टूटे हुए हृदय को जोड़ देती है और जो अंधेरे को उजाले में बदल देती है। मैं तुमसे कहती हूं, मेरे बच्चे, अपने हृदय को प्रेम से भर दो। हर जीव, हर व्यक्ति, हर आत्मा के प्रति प्रेम रखो। जब तुम किसी से मिलो तो उनके प्रति अपने हृदय में प्रेम की भावना रखो। उनकी कमियों को देखो लेकिन उन्हें माफ कर दो। उनकी गलतियों को देखो लेकिन उन्हें प्रेम दो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि यह आसान नहीं है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है, जब कोई तुम्हारा दिल दुखाता है, तो तुम्हारा मन क्रोध से भर जाता है। तुम सोचते हो, मैं इस व्यक्ति को कैसे प्रेम दूं जिसने मुझे इतना दुख दिया। लेकिन मेरे बच्चे, यही तो तुम्हारी असली परीक्षा है। प्रेम देना तब आसान है जब सामने वाला भी तुम्हें प्रेम देता है, लेकिन असली प्रेम वही है जो तुम तब दे सको जब सामने वाला तुम्हें दुख दे। मैं तुमसे कहती हूं, मेरे बच्चे, करुणा का मार्ग अपनाओ। जब तुम किसी को दुख में देखो तो उनके लिए अपने हृदय में करुणा रखो। उनकी पीड़ा को समझो, उनकी मदद करो, भले ही तुम्हारी सामर्थ्य छोटी ही क्यों ना हो। यह करुणा तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करेगी। यह करुणा तुम्हारे जीवन में सुख और शांति लाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक सरल कार्य देती हूं। हर दिन एक छोटा सा कार्य करो जिसमें तुम किसी के प्रति प्रेम या करुणा दिखाओ। यह कार्य कुछ भी हो सकता है। किसी को मुस्कुराहट देना, किसी की मदद करना या किसी को माफ करना। यह छोटा सा कार्य तुम्हारे हृदय को प्रेम से भर देगा। और जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरेगा, मेरे बच्चे, तब मेरी शक्ति तुम में और अधिक प्रवाहित होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी करुणा तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगी। तुम्हारा जो संघर्ष था वो अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारा जो दुख था वो अब सुख में परिवर्तित होने वाला है। तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने मांगा। मेरे बच्चे, ये मेरा आशीर्वाद है। मैं तुम्हारी मां हूं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, तुमने बरसों तक मेरे सामने अपने मन की बात रखी। तुमने मेरे नाम का जाप किया, मेरे लिए दीपक जलाए और अपने जीवन की हर कठिनाई को मेरे सामने अर्पित किया। आज मैं तुमसे कहती हूं, तुम्हारी तपस्या का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम्हारा रास्ता आसान नहीं था। तुमने ऐसी मुसीबतें देखी जो तुम्हें तोड़ सकती थीं। तुमने ऐसे दुख सहे जो तुम्हारे विश्वास को हिला सकते थे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम हारे नहीं। तुमने हर कदम पर मेरे नाम का सहारा लिया। तुमने मेरे सामने अपने हृदय को खोला और मेरी शक्ति पर भरोसा रखा। यह तुम्हारी तपस्या थी मेरे बच्चे, यह तुम्हारी मेहनत थी। और अब मैं तुम्हें बताती हूं कि यह सब व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारा हर जाप, तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर दीपक मेरे पास पहुंचा है। मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है। और अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए वो सब लेकर आ रही हूं जो तुमने मांगा। तुम्हारी वो इच्छाएं जो तुमने मेरे सामने रखी अब पूरी होने वाली हैं। तुम्हारा वो सपना जो तुमने बरसों तक संजोया अब हकीकत बनने वाला है। तुम्हारा जीवन जो संघर्ष में डूबा था अब सुख और शांति के रंगों से भरने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहती हूं, अब तैयार हो जाओ। अपने हृदय को खोलो, अपने मन को शांत करो और मेरे आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन में अब वो चमत्कार होने वाले हैं जिनका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा। तुम्हारी हर मनोकामना, हर प्रार्थना अब फल देने वाली है। मेरे बच्चे, यह मेरा वचन है। मैं तुम्हारी मां हूं और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात और कहती हूं। जब तुम्हें यह सब प्राप्त हो तो अपने हृदय में कृतज्ञता रखो। मेरे सामने बैठो और अपने जीवन में आए सुख के लिए मुझे धन्यवाद दो। यह कृतज्ञता तुम्हारे जीवन में और अधिक सुख लाएगी। और मेरे बच्चे, इस सुख को दूसरों के साथ बांटो। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, जब तुम दूसरों को प्रेम और करुणा दो, तो तुम्हारा सुख और बढ़ेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि तुम्हारी तपस्या ने तुम्हें न केवल सुख दिया बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाया। तुम अब वो इंसान नहीं हो जो पहले थे। तुम अब और अधिक शक्तिशाली हो और अधिक समझदार हो।
तुम्हारी आत्मा अब और अधिक निर्मल है। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी तपस्या का सबसे बड़ा फल है। मैं तुमसे कहती हूं, मेरे बच्चे, अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने हृदय को प्रेम से भर रखो और मेरे ऊपर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। मेरी ममता तुम्हें आलिंगन में लिए हुए है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय है। तुम्हारी तपस्या का फल अब तुम्हारा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कहती हूं, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वो चमत्कार दिखाऊं जिनका तुम्हें इंतजार था। मेरे बच्चे, तुमने मेरे नाम पर भरोसा रखा। तुमने मेरे सामने अपने हृदय को खोला। तुमने मेरे लिए तपस्या की, मेहनत की और अपने कर्मों को शुद्ध किया। मैंने तुम्हारी हर मेहनत को देखा है। मैंने तुम्हारे हर आंसू को गिना है। और अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए वो सब लेकर आ रही हूं जो तुमने मांगा। तुम्हारा जीवन अब एक नई रोशनी से चमकेगा। तुम्हारा रास्ता अब सुख और शांति से भरा होगा।